फ्री पढ़ते हैं। अल-कादिर ट्रस्ट बनाया गया सीरतुल नबी के लिए और सुन्नत नबी के लिए। जो तालीम है आम लोगों को, अवाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, ज़िंदगी के बारे में जो तालीमात के लिए, उसके ऊपर जो है ये एक फ़र्ज़ी केस खड़ा गया। और इस पे जो इल्ज़ामात हैं उनका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में होने वाले जो फलाही काम हैं उनको टारगेट करना। यानी इसका ये मतलब है कि अगर अल-कादिर ट्रस्ट केस में सज़ा सुनाई जाती है तो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल लाहौर, जिसका 9 अरब रुपए का सालाना जो खर्चा है, जो कि नुकसान होता है, डेफिसिट में होता है, वो इमरान खान साहब अपनी की ज़ात की वजह से फंडिंग होती है ओवरसीज़ की तरफ से, जिसमें वो पूरा होता है। इस तरह शौकत खानम पेशार है और अब अंडर कंस्ट्रक्शन जो कराची वाला है उसके ऊपर आप जो हैं ये कदगन लगा रहे हैं। इसी तरह नमल का जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो इमरान खान साहब की ज़ात पे करते हुए जो है ये उसको डोनेशन देते हैं। और ये कहना कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो फलाही काम नहीं कर सकता, हालांकि किसी भी वज़ीर-ए-आज़म है उनका बुनियादी काम आवाम की फलाह होता है। तो ये उसके लिए जो है रखा गया 190 मिलियन पाउंड का जो ये अल-कादिर ट्रस्ट का ये केस बनाया गया है। बुनियादी तौर पे इसको बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसलिए इसको तफ्तीश की कि नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज ने 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में बेची। तो उन्होंने कहा कि यह सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे बिकी। और अली रियाज साहब ने ये चीज़ खरीदी। उसके बाद बिलावल हाउस में जरदारी साहब ने, जो बिलावल हाउस लाहौर है, वो 5 बिलियन रुपीज़ का 5 अरब रुपये का बनाया गया जब वो सदर थे। तो ये जो अल-कादिर ट्रस्ट है ये तो गरीबों के लिए बनाया गया, ये तो किसी की ज़ात के लिए एक टका नहीं जाता, ना इमरान खान साहब, ना उनकी फैमिली, ना उनकी ज़ौजा इस सारे केस में से एक। और ये प्रोसिक्यूशन का एविडेंस इस सिलसिले में खामोश है कि ये क्राइम प्रोसीड है या इसमें से 1 टका भी बेनिफिट लिया गया। उल्टा ये कि पैसे जब पाकिस्तान में आए तो इसके ऊपर तकरीबन 24 अरब रुपए के करीब जो है मुनाफा भी सुप्रीम कोर्ट के जब अकाउंट में था वो बनाया गया है। और अब वो मुनाफा समेत वो तमाम पैसे हुकूमत के अकाउंट में, यानी वाहिद केस है जिसमें 1 टके का नुकसान नहीं है, लेकिन ये नैब का केस बनाया गया है और एक मज़हका खेज़ बुनियादों के ऊपर ये केस बनाया गया। तो ये केस की सूरत हाल है कि और जिस तरह से प्रोसिक्यूशन की गई है और जिस तरह से प्रोसीडिंग्स जारी हैं, मुझे इसमें कोई हैरानगी की बात नहीं होगी कि अगर वो बाकी इतने ज़्यादा जाली केसेस के ज़रिए इमरान खान साहब को सज़ा सुना देंगे तो उसमें मुझे हैरानगी नहीं होगी। इसके साथ साथ सिविल डिसोबीडियंस यानी सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो इमरान खान साहब ने आज उस पर बात करते हुए कहा है कि संडे तक अगर हमारे 2 जायज़ मुतालबात जो हैं हुकूमत अगर उनको तस्लीम नहीं करती या उन पर बात नहीं करती तो फिर हम संडे को ये जो है हमारी मूवमेंट शुरू हो जाएगी सिविल डिसोबीडियंस की। या तो हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करे या हमें कन्विंस कर ले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो इन 2 मामलात के ऊपर मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते। क्योंकि 9 मई 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन एक जायज़ मुतालबा है और असीरान की रिहाई, जिनको 9 मई के झूठे केसेस में जो है 1.5 साल से पाबंद सलासल रखा गया है, उन असीरान को जो सियासी असीरान हैं उनको रहा करना ये जायज़ मुतालबा है। तो खान साहब ने आज ये बात करते हुए ये कहा है कि या तो आप हमें कन्विंस कर लें कि इनके ऊपर बात नहीं हो सकती, कोई काउंटर एजेंडा है तो वो भी ले आएँ ताकि मुज़ाकरात कर सकें, और अगर आप नहीं करते तो फिर ज़ाहिर है हमें जो मजबूरी, कल भी हमने 7 नुकात बयान किए कि उनकी बुनियाद के ऊपर जो है ये सिविल डिसओबीडियंस की तरफ जो है जाना पड़ा है, वो हम नहीं चाहते। लेकिन हुकूमत जो है वो बज़िद है कि वो अब जिस तरह से 71 में अवामी लीग के साथ एक सलूक किया गया, आज PTI के साथ वो सलूक किया जा रहा है। और PTI की जायज़ मुतालबात को, जिसमें जो है लोगों की शहादतों का, विरासत के शहरियों का, निहत्ते पुरअमन शहरियों को जो गोलियां मारी गई हैं उसकी तहकीकात, और 9 मई को जो मामलात किए गए उनकी तहकीकात, साफ शफाफ तहकीकात का मुतालबा है, और हमारे कैदियों की रहाई का जो मुतालबा है। ये दोनों मुतालबात एक जायज़ मुतालबात हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दोनों का एजेंडा है। हुकूमत आज जो है आज भी इससे जो है वो भाग रही है, और अगर हुकूमत जो इस बात पे मजाक उड़ाया गया, मुज़ाकरात की बात के ऊपर कहा गया कि घुटने जो हैं वो टेक दिए गए हैं, जब हमने कल उनको ये ऑफ़र दी कि हम चंद दिन के लिए मौखर करते हैं तो उस पर भी हमें हमारी कमज़ोरी समझा गया।
اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہے مذاکراتی ٹیم کو عمران خان صاحب نے آج جیل اتھارٹیز کو یہ نام دے دیے ہیں کہ جو ان کی مذاکراتی ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، ان کو جو ہے وہ جیل میں ملاقات کے لیے کل وقت دیا جائے، اور اب دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے کہ وہ اس معاملے میں جو ہے کیا اجازت دیتی ہے مذاکراتی ٹیم کو ملنے کی کہ نہیں دیتی، جس کا مجھے خدشہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ مسلسل ایک فیئر فیکٹر کے اوپر چل رہی ہے، اور مسلسل ایک جو یہ کیوس ہے، پولیٹیکل کیوس ہے ملک میں، ایک اکنامی کا جو کیوس ہے، لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے، اس کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب یہ کہنا ہے کہ حکومت کیونکہ اس کی بینیفیشری ہے، وہ اس کے عدم استحکام جو اس وقت ملک میں ہے اس کا فائدہ براہ راست ان کو ہے، لہٰذا وہ ٹمپریچر ڈاؤن نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے وہ مذاکرات سے کتراتے ہیں اور ہیلے بہانے کر رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کی آفر بالکل برقرار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سول جو ڈس اوبیڈینس ہے اس کی کال جو ہے نیکسٹ سنڈے تک اگر کوئی مذاکرات میں پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر وہ اپیل جو ہے اوورسیز پاکستانیز کے پاس چلی جائے گی، اور یہ موومنٹ جو ہے اس کا آغاز کر دیا جائے گا، جس سے حکومت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، کیونکہ جب یہ ہماری حکومت گرائی گئی تھی پی ٹی آئی کی نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے جنرل باجوہ نے، تو ملک کو اس وقت سے لے کے اب تک 42 ارب روپے کا جو ہے نقصان پہنچایا گیا، اور پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ اس چیز سے ریکور نہیں ہو سکتا، اور ملک میں حکومت جو یہ کہہ رہی ہے کہ سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جی یہ ملک سے سنسیئر نہیں ہے، ملک کو اس سے خطرہ ہے، تو آپ نے جو آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ کیا، جو آپ نے ملک کے دوسرے بزنسز کے ساتھ کیا، جی ڈی پی اور جو گروتھ ہو رہی تھی اس کے ساتھ آپ نے کیا، تو یہ ایک ہیلے بہانے ہیں مذاکرات سے راہ فرار کے، اس کے علاوہ یہ کوئی نہیں ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو یہ آج کی ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے جو ہے میں نے رکھنی ہے، اور انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات چیت ہوتی رہے۔